नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आज का हमारा मुद्दा शुरू हो इससे पहले हम आपको एक कलाकार से मिलवाते हैं जो बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। तो पहले इनका गाना सुना जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंगर इंद्रजीत सिंह हुआ। हाँ। मैं भोजपुरी गाना गाता हूँ। हाँ। और तो सुनता भी हूँ। आज हम लोग को आप किस सिंगर का गाना सुना रहे हैं? पहले तो मैं पवन सिंह का सुनाता हूँ, उसके बाद अक्षरा सिंह का सुनाता हूँ। सुनाइए। पहले पवन सिंह का का विवाद बहुत ही चलता है, चर्चा में रहता है। हाँ। तो मैंने विवाद का नाम ले रहा, ऐसा नहीं ना कि हमारे एपिसोड में आप विवाद करवा देंगे। ना विवाद नहीं होगा। ये हाँ। बताने जा रहे हैं दर्शकों को कि मतलब ये विवादित गाना है और एक दूसरे को विवाद में सब ज्यादा देखते हैं। हाँ। देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा गाइए ना, पहले गाना गा दीजिए पहले। हाँ। कि छपरा में छुअनी त कुछ न भइल, बाकी बलिया से मन हमर खुश न भइल, त सगरों से बेसहारा भइले, त यही खतियार आइले, ए जानते दोबारा आइले। पवन सिंह कहते हैं अक्षरा सिंह को। हाँ। तो इसी गाने के ऊपर पवन सिंह पहले गाए हैं। हाँ, पवन सिंह गाए हैं। अच्छा। तो अक्षरा सिंह जवाब देती है। हाँ। नेक्स्ट गाना से अपना मैंने अब उसके बाद अक्षरा सिंह जवाब में गाना गाई। हाँ। कि बलिया बनारस जदी चल जानी हो, प्यार देखी मन से मचल जानी हो, कि सुन ले बानी हमके सूट कर पानी, त यही खतियारा जानी, त यही खतियारा जानी। जवाब देखिए कि ये सवाल जवाब वाला गाना था, लेकिन आज का हमारा विषय इस सवाल जवाब नहीं है और विवाद नहीं है। हमारा आज का विषय इसलिए गाना से शुरू हुआ है, भोजपुरी गाना से शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार जो हैं, आप देखे होंगे कि राजनीति में उतरे हैं। कुछ पास हुए, कुछ बहुत हद तक फेल हुए और कुछ जो है बहुत ज़्यादा आगे तक गए, मंत्री सब बन गए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ भोजपुरी के जो पावर स्टार कहे जाते हैं यानी कि पवन सिंह, उन्होंने घोषणा किया कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। और भाई ताल ठोक के बैठे हुए हैं कि जब उनको टिकट मिल जाए तब जो है आरा से चुनाव लड़ लेंगे। उसके घोषणा के कुछ ही दिन बाद जो है ये पता चला कि अक्षरा सिंह भी अब राजनीति में उतरना चाहती हैं। अब हालांकि ये तो खैर बाद में बोली कि हम आंदोलन से जुड़े हैं, राजनीति नहीं है हमारा विषय। लेकिन तमाम तरह की बातें हैं। हमारा आज का मुद्दा ये है कि ये जितने भी तमाम तरह के कलाकार जो है भोजपुरी के हों चाहे बॉलीवुड के हों, खासकर भोजपुरी अभी ज़्यादा चर्चा में है, जो राजनीति में आते हैं उनको जनता कितना पसंद करती है। क्योंकि कलाकार होना और राजनेता होना दोनों में अलग अलग फ़र्क होता है, फॉलोअर और वोटर में अलग अलग फ़र्क होता है। तो ये लोग अगर राजनीति में उतरते हैं तो जनता इनको कितना पसंद करता है, जनता इनको कितना सपोर्ट करता है, यही हमको आज जानना है। तो जरा भैया आज गाना सुना है तो जरा इनसे ही शुरुआत करते हैं। भैया ये बताइए कि आप विवाद वाला बात तो बोल दिए, लेकिन राजनीति में अगर इन दोनों में विवाद होता है तो कौन जीतेगा? ज्यादातर है पवन सिंह ही जीतेंगे। पवन सिंह जीतेंगे। क्यों पवन सिंह अच्छे नेता बन सकते हैं? क्योंकि अक्षरा सिंह का अभी वो अभिनेत्री हैं जो सही सपोर्ट उनका नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे प्रोग्राम करा रहे हैं वहाँ मार हो जा रहा है। हाँ। सही से कर नहीं रही हैं, तो इसलिए जनता उनको नापसंद करती है। अच्छा आप बताइए भैया कि भोजपुरी के कलाकार अगर राजनीति में उतरते हैं तो पास होंगे कि फेल होंगे? पास ही हो जाएंगे। पास होंगे। मतलब उनका फॉलोइंग ज़्यादा है, उनका जो है कला का प्रेमी ज़्यादा है, इसलिए पास होंगे या काम के कारण? नहीं, काम की उनका है, वो कला तो है ही है। हाँ। और काम के इच्छा से उनके भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे फैन होना अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ गाना गाने लगे तो बहुत सारा लोग है कि सुनेगा, सुन के देखेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे खड़ा होके कहें कि आप गाना सुन लिए ना, अब हमको वोट दीजिएगा, तब वोट देगा? अभी का जो है ना सिचुएशन ऐसा है कि आदमी देख के लोग माने जनता भी अब देख के कर रहा है कि कौन व्यक्ति को हम उस लायक उतारे। हाँ। कि हम मेरा काम करें। हाँ। चाहे वो भोजपुरी रहे या ऐसे आम आदमी पार्टी रहे। हाँ। समझे? हाँ। हाँ, सब कोई नहीं पसंद करेगा। मतलब काम पे ही लोग वोट हाँ। देते हैं ना, चाहे वो भोजपुरी का रहे चाहे हिंदी का रहे, कुछ रहे, है ना? हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं काम देख के वोट देती है और काम पे ही वोट देती है। अब चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काम अगर करेंगे तो लोग जो है लंबे समय तक नाम देगा। भैया ये बताइए कि भोजपुरी हो चाहे हिंदी सिनेमा हो, एक पड़ाव के बाद जो है, एक उम्र के बाद हीरोइन भी और हीरो भी राजनीति में उतरना चाहता है। अब यही ट्रेंड शुरू हुआ है भोजपुरी में। क्या लगता है कि एक अभिनेता नेता के रूप में कैसा रहेगा? एक अभिनेता नेता के रूप में कैसा रहेगा? हाँ। बिल्कुल सही नहीं रहेगा। नहीं सही रहेगा। नहीं सही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कलाकारी लाइन से जुड़ा है तो उसको कलाकार ही बन के रहना चाहिए ना। हाँ। जीवन भर एक्टिंग से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यानी कि एक्टिंग लाइन में उसका बाजार डाउन हो रहा है। हाँ। इसलिए उसको छोड़ कर एक्टिंग लाइन छोड़ करके
नेता बनने जा रहा है। जैसे बहुत लोग ये भी तो शायद सोचते होंगे, बहुत लोग तो कहते तो यही है कि हम सेवा भाव से आना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कितना लोग सेवा करना चाहते होंगे? लगभग कोई नहीं करते हैं सेवा भाव से, सब अपना रोटी सेकते हैं, अपना मालामाल होते हैं। क्योंकि देखिए कि राजनीति जो है एक तरह से पावर भी देता है, पैसा भी देता है और एक सुरक्षित वातावरण भी देता है ना। तो हो सकता है कि इसीलिए वो लोग चाहते होंगे कि राजनीति में हो जाएंगे तो भाई बाकी का जीवन सेट है। हाँ, ये भी हो सकता है कि यानी पावर में आ जाएंगे, पैसा हो जाएगा, रईस बनेंगे, और उसके बाद तो कलाकारी लाइन को छोड़ देता है, यानी दूसरे को भी नहीं ध्यान देता। कोई जो भी कलाकार उठना चाहता है उसके पास अगर जाता, अगर वो नेता बन गया और जो कलाकार कुछ उसके पास काम करने के लिए जाता है तो वो वैल्यू नहीं देता है, उसको वापस कर देता है, चाहे कोई भी नहीं हो। ये बताइए कि आप भोजपुरी गाना सुनती हैं कि नहीं सुनती? बिल्कुल सुनते हैं। किसका गाना सुनती हैं? ज़्यादातर अक्षरा सिंह का सुनते हैं, खेसारी का, जो भी है, पवन सिंह। अक्षरा सिंह का आप पहले नाम लिए हैं, इसलिए हाँ जी। अक्षरा सिंह से जुड़ा हुआ ही एक सवाल पूछते हैं। अक्षरा सिंह अब राजनीति में उतरने की तैयारी में है। अच्छा जी, उधर जाने दीजिए, हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, कोई तो निकले पॉलिटिक्स में, कोई तो आए जी। लेडीज की तरफ से होना तो चाहिए ना, इधर आइए। लेडीज की तरफ से कोई होना तो चाहिए ना वैसे भी। हाँ। और वो बहुत अच्छी भी हैं। थोड़ा सा लेडीज को समझेंगे भी कि हाँ लेडीज की जो भी प्रॉब्लम है, या अपने मतलब बिहार थोड़ा सा प्रोग्रेस भी करेगा इसलिए। अच्छा, अक्षरा सिंह जो है हमेशा अपने बयान को लेकर चर्चा में रहती हैं, तो क्या लगता है कि अगर वो राजनीति में आती हैं तो वो थोड़ा सा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये तो हम मानते हैं कि वो हमारी तरफ से आवाज उठाएंगी, हमारे लिए लेडीज के लिए कुछ करेंगी। तो इतना तो उन पे हमें बिलीव है कि वो करेंगी। तो वो चर्चा में तो हमेशा से रही हैं, तो मतलब उनसे उम्मीद भी करते हैं कि कुछ करे आगे, हमारे लिए उनको आगे आना चाहिए। और मतलब आप लोग की तरफ से हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अक्षरा जी आपके साथ हम हैं, आपके सपोर्ट में हम हैं। लेडीज की तरफ से होगा कि एक लड़कियां आगे बढ़ रही है, बिहार प्रोग्रेस कर रहा है। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियों का भाई लड़कियां सपोर्ट कर रही हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, ये बताइए कि आजकल बहुत सारे अभिनेता, आजकल तो नहीं कहेंगे क्योंकि लंबे समय से ये जो है प्रथा बनी आ रही है कि एक समय के बाद जो भी कलाकार होते हैं वो राजनीति में आ जाते हैं, तो एक अभिनेता जब नेता बनता है तो क्या लगता है कितना सफल होगा, या लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा उसको? लोगों को आजकल तो सपोर्ट मिलता ही रहता है, इसलिए कि जो है नेता से अभिनेता बन गया, अभिनेता से नेता बन गया, तो लोग तो आजकल किसी को हीरो बना दे और किसी को जीरो पे ले आए, है ना? सही बात है। देखिए यहाँ तो है, बिहार की बात करें या देश की बात करें, सत्ता कभी भी पलट जाता है और कभी भी जो है उलट पलट हो जाता है राजनीति में। तो राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। और हीरो हीरोइन की जहाँ तक बात है तो हीरो हीरोइन वो बड़े पर्दे पर हैं, छोटे पर्दे पर है, लेकिन राजनीति में उनका सितारा कितना चमकेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह अभी भी तैयार बैठे हुए हैं कि हमको जब टिकट मिले तब हम चुनाव लड़ लेंगे। अब अक्षरा सिंह का नाम आ रहा है, क्या लगता है कि ये भोजपुरी सिने स्टार जो अगर यहाँ पे आते हैं, राजनीति में आते हैं, तो वो सफल होंगे? देखिए, कोई भी इंसान जो बोलता है, जो भी पॉलिटिशियन मतलब इंसान बोलता है कि हम जनता का सेवा करना चाहते हैं, चाहे स्टार हो चाहे कोई भी हो, तो वो जनता का सेवा, आप देखिएगा कि जनता का सेवा कितना जनता के बीच में रहते हैं। वो अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, जो फैक्ट हम बता रहे हैं। एक उभरता हुआ स्टार, जैसे आप देखिए पवन सिंह हो गया, या जो भी रवि किशन हो गए, निरहुआ हो गए, ये सब कितने जनता के बीच में सब अपना फॉलोवर को लेके, उनको मालूम है कि मेरा इतना फॉलोवर है, ये हमको इतना वोट देंगे तो सिक्योर है भविष्य, वो भविष्य सिक्योर करना चाहता है। कि बुढ़ापा का एक ही को सारा, उनके पास डिग्री है, पहले उनके पास डिग्री तो नहीं है कि जाकर नौकरी लेंगे, लाख 2 लाख का नौकरी लग सकता है। भैया लाख करोड़ में करोड़ रुपया फिल्म कमा रहा है, अब फिर जाके नौकरी करेंगे तो बढ़िया लगेगा। तो जब तक जवानी है, राजनीति में तो था पैसा, देख रहे हैं जवानी है, उनको मालूम, अक्षरा सिंह को मालूम है कि इसमें भी बहुत सारा ऐसे उनसे होनहार टैलेंटेड आ गए हैं, तो उनका भविष्य उसमें नहीं है। तो भविष्य किसमें? पॉलिटिक्स में जाओ, जिसमें बिना डिग्री का ठप्पा लगता है, पॉलिटिक्स करेगी वह सफल हुई तो सफल हुई, नहीं सफल तब भी कोई बात नहीं, लोगों उनके पास है। अच्छा, ये जो अभी भोजपुरी के स्टार जो सिनेमा में आ रहे हैं, क्या लगता है कि सेवा भाव से आ रहे हैं, या जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए आ रहे हैं? कोई सेवा भाव से नहीं आता है, राजनीति में इतना ही पैसा है कि जिसका कोई और अंत नहीं है। क्योंकि आप सुने होंगे, हम अक्षरा सिंह का इंटरव्यू सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो कह रही थी कि हम जो है जन स्वराज इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि जन स्वराज एक आंदोलन है, एक पार्टी नहीं है। तो मतलब वो किसी आंदोलन का हिस्सा बनना आपको दिल्ली का ये बात याद आ गया होगा, अरविंद केजरीवाल भी यही बोलते थे कि भाई ये हम सेवा भाव से दिल्ली में माना चाहते। वो अन्ना हजारे थे, आंदोलन किए थे, अभी याद होगा सभी को। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,
कुमार विश्वास, ये सब आंदोलन के ही निकले हुए हैं बीच आंदोलन के और ये भी जो बोल ये भी आंदोलन के हैं। आंदोलन कुछ नहीं है, आंदोलन राजनीति में आना है। सब आंदोलन का मतलब तो ये होता है कि जितना कमाई आंदोलन का मतलब आज के नेताओं को पता ही नहीं है आंदोलन क्या होता है। आंदोलन किए थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब आंदोलन होता है। अगर सेवा भाव से आपको आना है तो आप बिना राजनीति में आए हुए भी सेवा कर सकते हैं। आपको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए आ रहे हैं, बुढ़ावे का। अन्ना हजारे भी तो हैं बिना राजनीति किए, वो कर रहे कि नहीं, सेवा कर रहे कि नहीं, अपने क्षेत्र में सेवा कर अभी भी कर रहे हैं। किसी भी संसदीय क्षेत्र को मान लीजिए कि आप पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, तो आप तो वैसे ही लोगों को टिकट बांटिएगा जो पार्टी आपको जो क्षेत्र जो है जीत के दे दे। तो मान लिया जाए कि किसी का गाना लोग सुनता हो लेकिन उसको वोट देने में तो अंतर है। हाँ वो तो है ना, बहुत अंतर। क्या लगता है कि इतने सारे जो स्टार बड़े बड़े तादाद में उतर रहे हैं राजनीति में, भोजपुरी के खासकर आजकल, तो वो लोग कितने सफल हो पाएंगे? बात है कि पहले से उनको जनता जान रही है, देख रही है, और फेमस लोग को ही टिकट मिल रहा है। अच्छे लोग को कहाँ टिकट मिल रहा है? जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो समाज को चला सके, उनको कहाँ टिकट मिल रहा है? बस पैसा है जिसके पास उसको टिकट। अब देखिए, टिकट तो लोग बोड़ा लेके जा रहा है, टिकट लेके आ जा रहा है। एक ही भी सच्चाई है ना। सारा जनता जानती है कि उसी के दम पे टिकट मिल रहा है। लेकिन अंतिम में तो निर्णय जनता ही करेगी, वोट तो जनता ही देगी, जिताएगी तो जनता। लाचार है, क्या करे, ऑप्शन नहीं देखता है। ऑप्शन नहीं ना है, उठा उसी। अब आपके पास हम दोनों भाई है, ठीक है, और हम दोनों में जो अब देखेंगे ऊ थोड़ा सा अच्छा और ई थोड़ा सा वही अंधा में कान राजा। तब उसी दोनों में कोई ना कोई चुनना ही है। तीसरा कहाँ है? वो काना के चुन लेते हैं। हाँ, अब देश में कोई विकल्प भी नहीं है। मोदी जी हैं, उसके अलावा उनका कोई टक्कर में है नहीं, तो देखता है जनता कि भाई दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं बढ़िया नेता। के लिए बड़ा खतरा है जब लोगों के पास विकल्प ना बचे। हाँ वो तो है ही है, बात सही। जब जहाँ पे एक ही आदमी जो है अंतिम निर्णय हो जाए। भारत की जनता है, ये कभी भी उलटफेर कर सकती है। राजस्थान ये 36 साल में कम्युनिस्ट की शासन नहीं बंगाल में टिकी। कहीं भी इतिहास उठा के देखिए, क्योंकि भारत पे कोई शासन नहीं कर पाया। थोड़ा सा मोबाइल का है नहीं संभाल, मोबाइल के 3 पटका मार दिए, बेचारा के 2 बार सुसाइड करवा दिए। नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? जरी को मोबाइल रखे हुए हैं। नहीं, गाना नहीं सुनते हैं। भोजपुरी गाना सुनते हैं कि नहीं? नहीं। भोजपुरी गाना तो बिहार का कोई भी आजकल लगन का दिन है, कोई बियाह कोई बरियाती भोजपुरी गाना के बिना संभव नहीं है। वो तो है ये है, जहाँ पर बजता है, जहाँ पर, बाकी पास में तो ना सुनते रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि कलाकार सब अगर नेता माने अभिनेता अगर नेता बनता है तो कितना जनता सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करने वाला जिसको जहाँ दिल भरेगा उसका, जहाँ अपना। आपका भोजपुरी फेवरेट स्टार कौन? खेसारी लाल। खेसारी लाल। अच्छा ये बताइए कि खेसारी लाल यादव को अगर हम मान लीजिए सांसद बना दें तो कितना काम करेंगे? बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। अभी हाल में बर्थडे में भैया गिफ्ट किए हैं विकलांग लोगों के साइकिल। हाँ वो तो ऐसा कुछ कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी भैया बोल दिए कि टैक्स चोरी करते हैं, इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं ना है, बढ़िया काम करेंगे ना, उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या ये लोग जो एक्टर हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में अच्छा कर पाएंगे? जनता इनको उतना ही सपोर्ट करेगी जितना इनके मनोरंजन के कारण, इनके कला के कारण सपोर्ट करती है? इनको सिर्फ इसी बात का फायदा मिलेगा, इनको सपोर्ट सिर्फ इसी बात का मिलेगा। अब ये अच्छा करेंगे खराब करेंगे तो आपको फ्यूचर में लगेगा, पर इनका जो फैन फॉलोइंग है इनकी, उसी का ये फायदा उठाएंगे। मुझे नहीं लगता इनसे कुछ। नहीं। मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे देखिए मनोज तिवारी जी हैं, तो जो वो अपनी एक्टिंग में है, आज उसमें भी अव्वल है। मगर हमारे ख्याल से उन्होंने जो राजनीतिक अपना कैरियर शुरू किया, तो शायद उसमें आप कभी कमी नहीं निकाल सकते हैं। और ये जो अक्षरा सिंह है और ये क्या कहते हैं पवन, मेरे को लग रहा है उसी अकॉर्डिंग ये भी आएंगे। जैसे निरहुआ जी है, आप बताइए निरहुआ जी आप इस समय किस समय कमी में आ रही है? इनकी पिक्चर भी अव्वल जा रही है और राजनीतिक भी अव्वल। अब दुनिया है, वो तो भगवान को भी गाली देती है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे पास कलाकारों का है, जयललिता। अम्मा मानते हैं उनको, है ना? अम्मा कितनी बड़ी समय स्टार नहीं है, वो इंडस्ट्री की अम्मा थी और राजनीतिक में भी अम्मा में, और उनको नाम ही दे दिया गया अम्मा जी। तो और ऐसा नहीं है, ये कोई आज हमारे साथ आज पहली बार नहीं हो रहा है कि बॉलीवुड
और राजनीतिक कोई अलग है। मगर वो कुछ आज से नहीं, बहुत पुराने सालों से ये एक्टर चला आ रहा है। नहीं देखिए, राजनीति जैसे रामानंद सागर के भी परिवार से बहुत से ऐसे थे। वो आज उन्होंने अच्छा अपना कैरियर किया और पिक्चरों में भी किया और यहाँ तक कि पब्लिक की भी सेवा अच्छी से करी। कि जो लोग भी सिनेमा में या भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, जो लोग सिनेमा में अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में, वो लोग बिहार के अकॉर्डिंग अच्छे नेता बन पाएंगे। हाँ, पहली बात तो मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। हाँ, और ये सिनेमा में जो है इनका क्या है, लोकप्रिय तो है ही सही। तो उससे तो फेम से तो वो भी जाते हैं एक टाइम में। तो ये क्या बोलते हैं, समाज सेवा ही करेंगे, अच्छी करेंगे, तो यही सही। अच्छा, इनका उद्देश्य सच में समाज सेवा होता है क्या? आप क्या बात बोल रहे थे, पवन सिंह ने अक्षरा सिंह की बात बोल रहे हैं ना? हाँ। तो हम तो इतना बोलना चाहते हैं, अक्षरा सिंह 7 जन्म तक है वो कभी नहीं आगे निकल सकते हैं। वो घमंड है, उनके पास घमंड ये है चीज की बात है। उसके पास कोई भी करियर नहीं, देखे माइक फेंक के कैसे चले गए, कोई किसी को इज्जत नहीं रखते हुए। समस्तीपुर का बात कर रहे हैं, समस्तीपुर, हाँ बात रख रहे हैं। अब पवन सिंह के स्टार की बात है, वो तो कभी भी हमेशा कभी भी निकल सकते हैं, समझना। वो शुरू में से सुपरस्टार है और वो निकल सकते हैं। पवन सिंह का फैन देखिए कैसे पकड़ा जाता है। फैन हम नहीं है, जिसको आदमी क्रेडिट लक्षण जो होता है, कौन कैसा भी, वो इतना पास उनको पास पावर है, फिर भी वो पावर के आगे नहीं आजमाइश नहीं दिखाना नहीं चाहते वो, समझे ना। बाकी अक्षरा सिंह थोड़ा सा उनको मिला है, उसी में फुदकना स्टार्ट किए हैं। कुछ भी देखे माइक फेंक के किसी भी चले गए हैं। जब वो नेता बनेगा तो किसी को आप घमंड समझेंगे, किसी को नहीं कदर दिखता है। पवन सिंह बेस्ट है, वो पवन सिंह जीत सकते हैं। हम आपको लगता है कि पवन सिंह जैसे भोजपुरी में पावर स्टार हैं, वैसे पॉलिटिक्स में भी पावर स्टार बनेंगे? बहुत वो बहुत ध्यान दे सकते हैं। अक्षरा सिंह का भी उम्मीद नहीं है। देखिए कि हम बार जयललिता के बारे में, क्योंकि उससे बड़ा उदाहरण हमको नहीं दिखता है ना। वो भी एगो महिला थी भाई, राजनीति में आई, बहुत बार उनके साथ बहुत तरह का अप्रिय घटना भी घटा है ना। राजनीति में बहुत बार उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके बावजूद जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री, शायद 2 या 3 बार मुख्यमंत्री रही है। तो जब वो बेहतर कर सकती हैं, तो यहाँ बिहार की महिला काहे नहीं बेहतर कर सकती हैं? बाकी अपना अपना ऊपर है, समझे ना। सारा एक जैसा थोड़ी हो जाता है। मैंने आप उनका व्यवहार वैसा नहीं मानते? व्यवहार वैसा नहीं है उनका, तो हम सही नहीं माना। आम आदमी जो लेडीज कोई भी उठा लीजिए, वो थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी इनको पे हमको नहीं बुझाता है। अच्छा, मतलब एक आम औरत कर सकती है, लेकिन अक्षरा सिंह पे विश्वास नहीं, इनको पे विश्वास नहीं है। देखिए, मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता हूँ और ये राजनीतिक मैटर चल रहा है, तो ये कह नहीं सकते कि अक्षरा सिंह खराब होंगी या पवन सिंह खराब होंगे। हो सकता है कि आगे जो चीज नहीं सीखा हो, वो आने के बाद में फील्ड में बहुत से ऐसे गुरु मिल जाते हैं, तो हो सकता है उसके आगे वो अक्षरा सिंह भी आगे निकल जाए या पवन सिंह भी आगे निकल सकते हैं। किस बेस पे? राजनीति के मामले में आप बोल रहे हैं, तो पवन सिंह घास नहीं कर रहे हैं, घास नहीं कर रहे हैं, और अक्षरा सिंह को खड़ा करने वाले भी पवन सिंह है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, नहीं, मैं भी आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ। कि जब पीसी कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उनका कहना था कि हम जो है जन सुराज इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि हम लोग जो है वो आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। वैसे ये शो बहुत, भाभी जी वाली जो है, ये शो बहुत फेमस है और मैं गौर से देखता हूँ। आप ही लोग ना देख के फेमस? जी, मैं बहुत गौर से देखता हूँ, इसको फॉलो भी करता हूँ। तो जो वो कहे हैं, बयान दिए हैं जन स्वराज के बारे में, वो गलत बोले हैं, ये सही नहीं है। मतलब क्या लगता है कि ये लोग सेवा भाव से आना चाहते हैं या इनका अपना सेवा भाव तो इनमें है ही नहीं। ये तो कलाकार है, ये कला के क्षेत्र में है तो बढ़िया है। कला का क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं राजनीतिक में, तो वो सही नहीं है। क्या भैया कुछ कह रहे थे आप? पार्टी का लेवल है कि या पवन सिंह हो या कोई एक्टर हो, जब तक पार्टी का लेवल अच्छा नहीं हो, आप नहीं जीत सकते हैं, भले बड़ा कलाकार भी आप रहे। अच्छा। क्या पवन सिंह आरा से आप पार्टी से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? नहीं, कैसे जीत जाएंगे? अभी बीजेपी से टिकट मिल जाएगा तो दम बहुमत के साथ जीत जाएंगे। ऐसे भी देखिए कि नरेंद्र मोदी पर गाना गाते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पवन सिंह को मतलब का जहाँ खड़ा हो जाएंगे जीत जाएंगे? ये नहीं हो सकता। नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जहाँ पवन सिंह खड़ा रहेंगे वहाँ पर उनका 10 फॉलोअर जरूर रहेगा। उनका तो फ्लोर रहेगा ही, वो तो फाइन फ्लोइंग रहेगा, लेकिन वो तो कोई कहीं भी रहेंगे। बिहार में, बिहार से बाहर रहेंगे, अदर कंट्री भी चले जाएंगे तो उनका 10-20 फॉलोअर मिल ही जाएगा। यही तो मुद्दा है ना भैया, कि फॉलोअर और वोटर में अंतर होता है कि नहीं? उसमें है कि अगर पवन सिंह आरा से खड़ा होते हैं अगर आप पार्टी से, तो क्या उनको जीत मिलेगा? आप ही बताइए, जीतेंगे? जिस पार्टी का पकड़ रहेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ बिहार है, डीएम को निर्दलीय खड़ा कर दीजिए, यूपीएससी क्वालिफाई करके आया वो,
नहीं जीतेगा। लेकिन यहाँ पर टिकट बीजेपी से ही मिल जाएगा, किसी दूसरे पार्टी को जो अनपढ़ गंवार है वो जीत जाएगा। आरजेडी को खड़ा कर दीजिए, वो जीत जाएगा। से हमारे धर लीजिए, भाई बिलेंदर हैं, कभी हारते हैं नहीं जीत। अच्छा, आप वो कभी भी नहीं हारेंगे भाई बिलेंदर मनेर आप से। दोनों जो है वो बेहतर बात बोल रहे हैं। आप दोनों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि किसी सीट को जिताने में चेहरे का बड़ा योगदान होगा कि पार्टी का? सबसे पहले तो पार्टी का होगा, उसके बाद ही चेहरे का होगा। यहाँ पर रामकृपाल यादव है, आरजेडी को टिकट देना चाहिए था, वो नहीं दिए। वहाँ चेहरा बहुत बेस्ट था रामकृपाल यादव का, लेकिन ये जमीनी स्तर करने चाहते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिला। यहाँ परिवारवादी था, मीसा भारती को खड़ा कर दिया गया, हार गए। इसमें कोई दुमत नहीं था कि रामकृपाल से बेस्ट यहाँ पर कोई था सांसद। अच्छा, ये चाचा कि कलाकार कितने बेहतर पॉलिटिशियन हो सकते हैं? कलाकार तो कलाकार है, पॉलिटिशियन है, उसका अलग इमेज, इसका अलग है। दोनों में कोई तालमेल नहीं बेटा। क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड से भी देखिए या हमारे भोजपुरी से भी उठ के बहुत सारे लोग जो है राज्यसभा लोकसभा गए हैं।